फरमाइश आई थी कि आपने अब तक दही बड़े की कोई रेसिपी नहीं डाली हुई है, तो मैंने सोचा कि माश के दही बड़े बना के आज आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूं आपके साथ माश दाल के दही बड़े, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने माश की दाल ली है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पहले वॉश करेंगे और इसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी में हम इसको भिगो देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 कप ही मैंने पानी डाला था। जब दाल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए तो आप इसे किसी चॉपर या ग्राइंडर जार में हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे, यानी कि इसको ग्राइंड कर लेंगे। माश दाल के दही बड़ों की मैं बहुत ही आसान तरीन रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बहुत ही जायकेदार बनते हैं, बहुत ही जल्दी तैयार होते हैं, खाने में भी बहुत हल्के होते हैं। रमज़ानों में इफ़्तार टाइम के अलावा भी आप इसको डेली रूटीन में बना के ट्राई कर सकते हैं। ईद पर भी बना के आप इसको अपने मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, जो कि मैंने पहले थोड़ा-सा भून भी लिया था। 1/4 टीस्पून खाने का सोडा डालेंगे। अजवाइन डाली है 1 टीस्पून, हाथों से थोड़ा-सा हम इसको मसल के डालेंगे। खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और जायका भी शानदार होता है। 1 टीस्पून ही मैंने डाला है नमक। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने हाफ़ टीस्पून। बस यही सब कुछ इसके अंदर जाना है, मज़ीद इसके अंदर और कुछ नहीं डालना। और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही बड़े कह लीजिए, दही बल्ले कह लीजिए, दही फुल्की कह लीजिए, बात एक ही है। तो बहुत ही शानदार ये बनते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। हस्बे ज़रूरत कढ़ाई में पहले आप तेल गरम कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से जब तेल गरम हो जाए तो उसके बाद आप इसको किसी स्पून की मदद से या हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको डाल रही हूँ, फ़ौरन से ही ये फूल कर ये सरफेस पर आ रहे हैं, यानी कि ऑयल की सतह पर आ रहे हैं। खाने में भी बहुत लाइट होते हैं। तो इफ़्तार के में जब आप इसको ट्राई करेंगे तो पूरे दिन के रोज़े के बाद आपकी तबीयत भारी नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी के साथ तैयार होने वाली रेसिपी है और झटपट से तैयार होगी। टाइम कम है इफ्तार में, तब भी आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। जब ये सारे अच्छे तरीके से फ्राई कर लें तो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद जितने आपको इस्तेमाल करने हैं आप उसके दही बल्ले बनाइए, और बाकी आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ हुई फुल्कियों को आप ऑनलाइन सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए अब मेकिंग की तरफ चलते हैं। जो हमारा लास्ट के स्टेप रह गए हैं, हस्बे ज़रूरत पानी ले लेंगे, टैप वाटर सादा पानी है, इसके अंदर हम इन फुल्कियों को डीप कर देंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें जज़्ब हो जाए और ये आपको हैवी ना लगे। आधा किलो दही लेके उसको हम अच्छे से पहले फेंट लेंगे। 2 पिंच नमक डालेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे और बस तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको पानी में डीप रहने दिया था फुल्कियों को। अब हम हल्के से हाथों से इसको हम थोड़ा-सा प्रेस करेंगे, दबाएँगे, ताकि पानी हमारा वापस उसी में चला जाए बाउल में। और अब हम इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे सारी फुल्कियों को। अब इसमें हम दही डालेंगे। जिस तरीके से आपको बाज़ारों में दही बल्ले मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आज आपको बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ हम डालेंगे होममेड चाट मसाला, और इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। दही बड़ों की चटनी डालेंगे। ये चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपसे मिस हो गई है तो आप जाके देख सकते हैं। और इसीलिए कहती हूँ कि बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। पापड़ी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, क्योंकि इसके बगैर तो चाट और दही बड़ों का मज़ा ही बेकार है। तो यहाँ हमारी तैयार हो चुकी है दही बल्लों की रेसिपी, कंप्लीट हो चुकी है। सर्व कर रही हूँ आपके सामने। तो ये ज़बरदस्त रेसिपी आपको कैसी लगी, इसका प्यारा सा फीडबैक तो बनता है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया करें तो अपना फीडबैक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की सूरत में ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।